Good morning, student. Today we will study business economics. In business economics, I have taken the topic micro and macroeconomics. These are the two methods of study of economics. In economics, this is the very important topics of the business economics for the study of the business economics. So I am going to tell you about the micro and as by the name and by the spelling, they all things are similar. M is here, M is also here. I and A, C, R, O, C, R. The spelling is same, only there is a one minute difference between the two. The I and A. Here I denotes individual. Individual यानी single. So we can say that microeconomics studies, microeconomics is the study of small variables and the any single and individual स्टडी. जब हमें किसी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में स्टडी करना है, कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में पता करना है, स्टडी करना है, या जब कोई सिंगल स्टडी करनी हो तो हम किसके सपोर्ट लेते हैं? माइक्रोइकोनॉमिक्स. द माइक्रोइकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द सिंगल इंडिविजुअल पर्सन, फर्म, इंस्टीट्यूट, कंपनी और एनीथिंग. जब हमको किसी भी इंडिविजुअल के बारे में पढ़ना हो तो माइक्रोइकोनॉमिक्स की स्टडी है. एंड इन द सेम वे हियर A denotes aggregates. अब एग्रीगेट्स यानी जब हम सब सिंगल स्टडी को कर लेने के बाद जब हमें कोई पर्टिकुलर कॉमन एग्रीगेट टॉपिक के बारे में स्टडी करना है तो दैट स्टडी इज कॉल्ड दी मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो दिस इज दी मीनिंग ऑफ दी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ वी विल स्टडी अबाउट दी characteristics of the. Today I am going to give you the characteristic studies. Now characteristics of the micro economics. Now the first point is study of individual units. Study of individual units. It is the very first characteristics of the individual यूनिट्स. यानी जब भी हमको किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, फर्म के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात करनी है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट. एंड द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइस. जब भी हमें किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्राइस के बारे में जानना पड़ता है या समझना पड़ता है, इसके लिए एक स्टडी होता है. इसके लिए मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी आपको कि जब भी हम, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू अ शॉप टू परचेज एनी कमोडिटी. जब हम किसी शॉप में जाते हैं और कोई सामान खरीदने के लिए बोलते हैं, शॉप वाला ऑलरेडी आपके सामने आने के बाद में जो है वो आपको एक प्राइस बताता है और प्राइस बताने के बाद आप अपना प्राइस रखते हैं उसके सामने. तो इसके साइड से वो सप्लाई और उसके साइड से वो हमारा जो प्राइस होगा दैट इज़ द सप्लाई प्राइस, जो वो हमको शॉप पे एकदम से प्राइस बताता है. एंड आफ्टर दैट जब हम उसे पेमेंट देते समय जो भी हम उससे अमाउंट कम कराते हैं, बार्गेन कराते हैं, तो उस समय एक प्राइस फिक्स होती है. दैट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइस बाय द फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिंगल पर्सन और सिंगल इंडिविजुअल
supply side. In the same way, the example of determination is per capita income. You have already you in the 10th class you have studied about the per capita income means single particular person's income. किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के इनकम को पर कैपिटा इनकम बोलते हैं. इसी तरीके से पर कैपिटा इनकम इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स. स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स यानी छोटे छोटे वेरिएबल्स यानी छोटी छोटी बातों के बारे में स्टडी करना. जैसे पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम इज अ बिग इशू ऑफ द होल कंट्री. ये नेशनल इनकम कैलकुलेशन जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, बट द फॉर कैलकुलेशन द नेशनल इनकम हमको पर कैपिटा इनकम तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. तो दैट इज द base of the determination of the individual price, but the main base of the national income is per capita income. तो ये छोटे छोटे वेरिएबल्स का ही स्टडी करने की टॉपिक को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं एंड बेस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स. फोर्थ वन, बेस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स. देखिए अब यही बात वहीं पे फिर से पलट के आ गई कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेस्ट एग्जांपल है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. इट इज द एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नेशनल इनकम. अब नेशनल इनकम तब तक कैलकुलेट नहीं होगी जब तक कि हमारा पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट नहीं होगा. हम जो है वो नेशनल इनकम कैसे, द फॉर्मूला ऑफ नेशनल इनकम इज पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय पर कैपिटा इनकम. So in this way these are the characteristics. So make your studies and make practice and learn the answers. Okay, thank you.